सारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयाल वंदे भवम भवामी सहितम नमामि नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागार महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमो पार्वती पते परमेश्वराय दिगंबराय तस्मै नकारा महेश्वराय महेश्वराय। ओह, ये क्या? आज मेरा मनमानस भगवान शंकर के चरणों में मेरी समाधि लीन थी, लेकिन ये मेरी समाधि उमंग होने का कारण, हे शिवाकांत, ये कौन, क्या कारण है? मेरी समाधि जीवन में प्रथम बार बाण की समाधि भंग होने का कारण क्या है? ज्ञात कराए भोलेनाथ, कारण क्या है? क्या पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ गया या भूतल पर पापाचार हो गया, या वो किसी अत्याचारी के अत्याचार से वो वसुंधरा घबराई? तो फिर क्या हुआ? या किसी संत के हृदय से वो रक्त की धार निकल आई? कारण क्या है शिवाकांत? आज प्रथम बार बाण की समाधि उमंगे होने का दुस्साहस किसने किया? क्या किसी राक्षसी ने वो राक्षस इस वसुंधरा पर पैदा किया? क्या वो पापाचार भूतल पर उमंग होकर के ग्राह्य बनकर के संतों को सता रहा? क्या वो काली के खप्पर से रक्त की धार, या वो काली कपाली महाकाली जगदम्बा आदि शक्ति के रक्त की धार की गूंज क्या मदरा की धार मांग रही? कारण क्या है? विचार करने लगा। बाणासुर की समाधि भंग होने का कारण साधारण नहीं हो सकता, मुझे विदित करना चाहिए। आखिरकार मेरी समाधि भंग होने का कारण क्या है? भगवान शंकर की चरणों में मेरा मनमानस ध्यान लीन था, लेकिन समाधि भंग होने का कारण विदित करना चाहिए। ओम, ये क्या? मैं तो व्यर्थ में ही क्रोध कर रहा था। महाराज जनक के द्वारा मिथिला में सीता स्वयंवर, जन्मी जनक वसुंधरा में वो पावन परम पुनीता, हर्षित होकर नृपति जनक ने रचो स्वयंवर सीता। महाराज जनक के द्वारा बहुत ही सुंदर कार्य किया जा रहा है, लेकिन ये क्या देख रहा हूं? आकाश मार्ग पर ये विमान, देवताओं के विमान विचरण कर रहे हैं, लेकिन ये विमान किसका? ये तो पुष्पक विमान है। तो ये पुष्पक विमान तो लंका के लंकाधिपति महाराज रावण का पुष्पक विमान है। विचार करने लगा। महाराज जनक स्वयंवर के साथ यज्ञ भी कर रहे हैं, और सिद्धांत कहता है देखत यज्ञ निशाचर धावही, ये है निशाचर, ये वहां पर अवश्य पहुंचेगा। महाराज रावण वहां अवश्य पहुंचेगा, लेकिन ये उपद्रव करेगा। करही उपद्रव मुनि दुख पावही। तो ये राक्षस है, और ये निश्चित है कि राक्षस यज्ञ में उपद्रव करने अवश्य जाते हैं, लेकिन सावधान लंकाधिपति, वो शोक शोक हाँ महाशोक, ये बाण तो ही कौन हुआ पैदा? ये बाणे से बढ़कर बलशाली इस वसुंधरा में कौन हुआ पैदा? अरे सावधान हो जा लस्कंदर, यदि तू मिथिला में जा रहा है तो तेरा काल वहां आ रहा है। अरे मैं खंड खंड कर दूंगा तेरे देश बड़ा शीशों को। तू अपमान करता है। अरे मैं अपने धनुआ पर बाण चढ़ाऊंगा और उस मतवाले लंकाधिपति को अपमान क्षण में मिटाऊंगा। आता हूं सावधान सबल्या दस्कंधर। मिथिला की ओर
मुझे प्रस्थान करना चाहिए, नहीं तो ये राक्षस अत्याचारी पापाचारी वहां उपद्रव अवश्य करेगा। और बाणासुर जी की सुंदर प्रस्तुति पर हमारे मंडल के मंडलाधीश आदरणीय श्री जयपाल सिंह जी राजपूत इनके द्वारा 51 पुष्पमुद्राएं प्रदान हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद। भगवान शंकर के द्वारा मुझे 7 गांठ की माला दी गई थी और भगवान शंकर ने कहा था, बाण जब तू इस माला का जप करेगा, ध्यान करेगा तो अपने मनोवांछित स्थान पर पहुंच जाएगा। उसी माला का ध्यान करते हुए मिथिला की ओर प्रस्थान करता हूं। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। मिथिला में पहुंच गया। विमल वेदिका पर स्थापित भूत भवन भगवान शंकर के परम प्रिय पिनाक बाणेश का प्रणाम स्वीकारे। बाणेश आपको प्रणाम करता है। मिथिला के मंत्रीवर्ग महाराज जाकर के महाराज जनक को सूचित कर दो कि स्वर्णपुराधीश बलिपुत्र बाण का आगमन मिथिलापुर की रंग भूमि पर हो चुका है। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कहो राजमंत्री। महाराज रंगशाला के अंतर्गत अरे रुकिए, आप बहुत कांप रहे, बात क्या है? महाराज रंगशाला के अंतर्गत बाणेश्वर जी का आगमन हो चुका है। बाणेश्वर जी का आगमन? हाँ हाँ, क्या कहा उन लोगों ने? राजा जी उन्होंने कहा कि महाराज को सूचित कर दो, आपके इंतजार में। चलो चलिए। मिला जाए उनसे, उनका चलो। स्वागत किया जाए। हेलो, बंधु बाड़े, जय शंकर। बाढ़े सुबे सुके बल निधान, बाढ़े सुबे सुके बल निधान। मैं धन्य हुआ दर्शन पाकर, हर स्थिति हो उठी मिथिला तमाम। बाड़े सुख सुखे बल निधान, आओ पधारो स्वागत को, आओ पधारो स्वागत को। हे उत्साही मिथिला तमाम, हे उत्साही मिथिला तमाम। सब मंच सजे महेपालों से, सब मंच सजे महेपालों से। जिनमें रघुकुल मणि लखन राम, बाड़े सुख सुखे बल निधान, बाड़े सुख सुखे बल निधान। बंधु स्वागत के लिए धन्य है आप राजन। आपने कहा धन्य हुई मिथिला समाज, तो धन्य तो आप भी है। और आपके द्वारा आज जो ये कार्य किया जा रहा है उससे हमारा हृदय प्रफुल्लित हुआ। क्यों? क्योंकि एक राजा का धर्म यही कहता है, एक राजा का कर्तव्य यही होता है। कहते जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी। जिस राजा की राज्य की प्रजा दुखी होती है वो राजा सो अवतरी नरक अधिकारी, वो राजा नरक का आगामी होता है। लेकिन आज आप सीता का स्वयंवर कर रहे हैं और सीता के बारे में कहा गया आदि शक्ति चाहिए जग उपजाया। देवी सीता को आदि शक्ति कहा गया और इस संसार में जोड़ा तो केवल एक ही है, ब्रह्म और शक्ति का। तो जब शक्ति का स्वयंवर तो ब्रह्म अवश्य आएगा। जोड़ा क्योंकि एक ही है, ब्रह्म और शक्ति का। और जब ब्रह्म आएगा तो आपने जो प्रण किया है उस प्रण को सुनकर के दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी जो हम प्रण ठाना। देश देश के राजा यहां पर आए हैं
एकत्रित हुए हैं और आज की मिथिला समाज, तो उस ब्रह्म के दर्शन प्राप्त होंगे। और जब ब्रह्म के दर्शन प्राप्त होंगे तो मन में फिर कोई भी लालसा नहीं रह जाती है, तो फिर तो सबका उद्धार ही होना है। धन्य है राजन जो आज आपने अपने द्वार पर भगवान बुला लिए। धन्य है राजन, आप अपनी और व्यवस्थाएं संभालिए, यहाँ की व्यवस्था बाण पर सौंप दीजिए, यहाँ की व्यवस्था का कार्यभार मैं संभालूंगा। मिथिला के नेपालों, आप सभी लोग ध्यान से मेरे निवेदन को सुन लो। आज महाराज जनक ने ये जो प्रण किया है धनुष को माध्यम बना करके, तो सीता स्वयंवर में आप सभी लोग भाग लेने आए हैं तो भाग ले, और यदि किसी ने यहां उपद्रव मचाने की चेष्टा की तो फिर बाणासुर के द्वारा दंडित किए जाओगे। इसीलिए बाणासुर आप सभी को सावधान करता है। सावधान सावधान सावधान। मिथिला पहुंचा प्रिय संदेश वाहक, जाकर महाराज से बता दो कंचनगिरी सम्राट वेदधाई पुरस्कुल भूषण दशानन आपसे मिलना चाहता है। जैसा आदेश महाराज। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कुशलबंदी, कहो कोई नवीन समाचार लाए हो? हाँ हाँ महाराज। रुक जाइए, मैं समाज से अनुरोध करूंगा, आप जिस तरीके से ये साउंड बक्सों के पीछे बैठे हैं, यहाँ कोई नहीं है, इतना बड़ा कार हो रहा है, यदि आपको सर्दी लग रही है तो आप सामने आगे जला लीजिए। कम से कम आप 4 आदमी है, 4 ही आदमी बने रहो, इतने ही बहुत है ना। ये लोग तो जैसे हैं तो है, इनकी महिलाएं भी ऊपर सो रही हैं, इनके लड़के भी ऊपर सो रहे हैं, और ये भी इनके मेहमान भी ऊपर सो रहे हैं। अरे सौभाग्य इस जगह का जो ऐसे कलाकार आज तुम्हारी इस जगह पे आए, और फिर भी और जितने लोग पीछे बैठे कोलाहल मचा रहे हैं वो सभी लोग बाहर आएंगे। अरे सामने तो आओ, कम से कम देखो तो। कुशलबंदी महाराज। सुनाइए समाचार। महाराज, रंगशाला के अंतर्गत दशानन जी का आगमन हो चुका है। दशानन जी का? हाँ हाँ। क्या कहा उनने? उनने कहा कि महाराज को सूचित कर दो कि आपसे मिलना चाहते हो। मिलना चाहते हैं? चलो समय तो नहीं है मगर मिला जाए। चलिए। लंकेश जय शंकर। जय शंकर के। हे लंके सुरु सतु सतु प्रणाम, हे लंके सुरु सतु सतु प्रणाम। मैं धन्नो हुआ दर्शनो पाकर, हर्षित हो उठी मिथिला तमाम। हे साहसी तपाती वीर वृत्ति, चल करो निरखो शोभा महान। हे लंके सुर सतु सतु प्रणाम, हे लंके सुर सतु सतु प्रणाम। सब मंचों सजे महिपालों से, जिनमें रघुकुलो मणि लखन राम। हे लंके सुर सतु सतु प्रणाम, हे लंके सुर सतु सतु प्रणाम। बंधु आइए स्वागत के लिए। तुम्हारे द्वारा स्वागत और सम्मान किया गया।
अतिथि का जो किया जाता है, तुम्हारे स्वागत और सम्मान से हम संतुष्ट हुए। हमारे आने से आप धन्य हो गए। यद्यपि हमारे आने पर लोग भयभीत हो जाते हैं। रावण आवाज सुन सकोहा, देवन तकी मेरगिर खोहा, ये सब भयभीत हो जाते हैं। पर आप तुम स्वागत कर रहे हो। हम देख रहे हैं कि यहाँ बड़ी भीड़ राजाओं की है। ये सब क्यों? कुछ हो रहा है क्या? सुनिए दशानन जी, ये क्यों आपको सामने दिखाई दे रहा है? हाँ, ये तो रखा वेदिका पर। मगर ये नहीं पूछा कि ये क्यों रखा है। ये भीड़ भाड़ जो दिखाई देती है, हाँ, उसका आधार और लक्ष्य अजगो तथा सीता है। मतलब इसके टूटने से सीता का विवाह होगा। जी ये तुमने प्रतिज्ञा की है। जी। और न टूटा। चंदनो है सो देश की धरती, अरे तपो भूमो हरो गाम है, और हरिवाल को देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा नाम है। यहाँ के सैल को युद्ध भूमों में गाया करते गीता है, और यहाँ खेत में हल के नीचे ये खेला करती सीता है। दशानन जी, उसी मैथिली का स्वयंवर। ठीक है, तुम्हारे विचार हैं, हृदय उद्गार हैं, योगी हो, ज्ञानी राजा हो। अधिक तुमसे हम क्या कहें? जाओ अन्य कार देखें। हम स्वयं अपनी इच्छा स्वयं देखेंगे। हमें कहाँ बैठना है, क्या करना है, हमारी स्वयं की इच्छा। जय हो। बहुत अच्छा। बल वेदिका पर स्थापित बहुत नाथ के पान पिनाक दशक गुरु आपको प्रणाम कर रहा है। ओह, और देख क्या रहा हूं, वारे संसार, ये वही संसार है जो संसार एक समय ये विश्व सारा हाहाकार मचा रहा था, और ये जनमानस खून के आंसू पी रहा था। एक अत्याचारी का अत्याचार चरम सीमा पर था। तब किसी ने दुस्साहस नहीं किया कि देश की रक्षा करे, ऐसे पावन आयुध का निर्माण कराए जिसके द्वारा देश की रक्षा की जाए, जिसके द्वारा देश की रक्षा की गई, जनमानस के आंसू पोंछे गए, विश्व का हाहाकार समाप्त किया गया। आज उसी को बल वेदिका पर रखवा कर और कहा क्या गया, सोई पुरारी को दंड कठोरा, और राज समाज आज ही तोड़ा, कोई भी तोड़ दे उसके साथ सीता का विवाह किया जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारे रहते हुए तुम्हारा खंडन नहीं हो सकता, क्योंकि आ चुका लंकाधीश मिथिला के मध्यात धनग्रीस का न खंड हो पाएगा। बंदियों, बंद कर दो ये नाच गान, किंचित कुचाल का चक्र जो चलाएगा, अपने में देह का लंकेश पलटाएगा। जो नेपाल जहां से आया है वापस हो जाए, धनुष खंडन नहीं होगा। ये रावण की घोषणा है। बहुत ही सुंदर सुन रहा था महाराज जनक का। महाराज जनक के द्वारा महाराज दशानन जी का स्वागत किया गया। इसके उपरांत महाराज दशानन जी ने एक घोषणा कर दी कि धनुष का खंडन नहीं होगा, और कहा किया जा रहा है, तो दशानन जी कह रहे हैं कि जिसके द्वारा जनमानस के आंसू पहुंचे गए, जिसके द्वारा संसार की रक्षा की गई, उसका खंडन करवाया जा रहा है। पहले तो चलकर के इनसे मिलना चाहिए। कंचन नगरी, वेद अध्यायी, 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता, लंकाधिपति महाराज दशानन जी, जय जय भगवान शंकर की। आओ आओ फलपुत्र बाणेंद्र, जय श्री शंकर भगवान की। आपकी एक घोषणा हो गई है जो हमें अच्छी नहीं लगी।
और वो आपकी घोषणा कैसी थी? आपके द्वारा बतलाया गया, सभा के मध्य में कहा गया कि इसी धनुष के द्वारा जनमानस के आंसू पहुंचे गए। कहने का तात्पर्य किसी राक्षस के, अत्याचारियों के। भाई यहाँ देश देश के राजा आए हैं, दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी जो हम पे ठाना। महाराज जनक के प्रण को सुन करके यहाँ देश देश के राजा एकत्रित हुए हैं सीता स्वयंवर में भाग लेने के लिए, और किसी को समस्या नहीं है, धनुष टूट रहा है। आपको कौन सी आपत्ति है? आपका क्या इसमें घट रहा है? क्या समस्या है आपको? टूट रहा है, टूट जाने दो। कन्या का विवाह होना है, कन्या का काज होना है। भाई आपको क्या समस्या है? देखिए, समस्या इस बात की है कि हमने पहले ही कहा कि जिसके द्वारा देश की रक्षा की गई, जिसके द्वारा इस देश की रक्षा की गई, जनमानस के खून के आंसू पहुंचे गए। त्रिपुरासुर जैसे दैत्य का अत्याचार चरम सीमा पर था, तब किसी ने ये दुस्साहस नहीं किया कि मेरी हड्डियां लेकर ऐसे पावन आयुध का निर्माण कराओ कि जिसके द्वारा देश की रक्षा हो जाए। ठीक, तब एक ऋषि दधीच ने अपनी अस्थियों का दान देकर ऐसे पावन आयुध का निर्माण कराया जिसके द्वारा देश की रक्षा की गई, और आज उसी के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। या यह कहा जाए कि यदि कोई व्यक्ति भला कार्य करे और भलाई के बदले में बुराई मिले, विरोध इस बात का है कि यह रक्षक, इसने देश की रक्षा की है, तो फिर आज इसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? इसे क्यों तुड़वाया जा रहा है? चलिए, आपने कहा त्रिपुरासुर राक्षस के लिए इसका निर्माण करवाया गया। कौन था वो राक्षस जिसके लिए निर्माण करवाया गया? आप हैं राक्षस, और आपकी राक्षस जाति का संहार करने के लिए इसका निर्माण करवाया गया। आपको विरोध करना चाहिए। भाई आपकी भी एक प्रतिज्ञा है। आपकी प्रतिज्ञा क्या है? जही जही देश धैन तुझ पावई, नगर गांव पुर आग लगावई, जही पित होए धर्म निर्मूला। आपकी ये प्रतिज्ञा है, और राक्षसों का वध करने के लिए इसका निर्माण करवाया गया। तो आपको विरोध करना चाहिए, आज इसका खंडन होना है। आपको विरोध करना चाहिए कि प्रसन्न होना चाहिए। समस्या इस बात की है, तुमने कहा तुम हो राक्षस, राक्षस तो मैं, राक्षस जो कर्म करता है हम वो कर्म कर रहे हैं। अब तुम कहो कि इसकी रक्षा के लिए तुम्हें बात करनी चाहिए कि टूट जाए, तो बात ये नहीं कि हम राक्षस हैं, तुम्हें इससे भय है। भाई हम तो चाहे कि टूट जाए, हमें भय होना चाहिए, पर हमें इस बात का भय नहीं है कि ये ना टूटे तो हम कहीं मारे जाएंगे। हमें भय नहीं है, क्योंकि ये देश की धरोहर है, और देश की धरोहर विश्व की संपदा बचानी चाहिए। और तुम हो दैत्य, और तुम सोचते हो कि ऐसा ना हो कि हमारी बारी आ जाए, क्योंकि दैत्य मारे गए से, और ये भी दैत्य है, ये चाहते हैं कि जल्दी टूट जाए, कि ऐसा ना हो कि हमारा नंबर आ जाए, हम मारे जाए। तो ये भय तुम करो, इससे मरने का हमें भय नहीं है। हम तो चाहते हैं कि ये न टूटे, अत्याचार हमारा होता रहेगा। ठीक, टूटे ना, क्योंकि इसने ऐसा कार्य किया है। माना आज ये टूट गया, और किसी अत्याचारी का अत्याचार हमसे बड़ा कोई पैदा हो गया, अत्याचारी, तो फिर कौन ऐसा दानी होगा जो अपनी हड्डियों का दान देकर ऐसे पावन आयुध का निर्माण कराएगा जिससे अत्याचारी का अत्याचार समाप्त हो जाए। इसलिए हम कहते हैं कि देश की धरोहर है, विश्व की धरोहर है। और रही बात विरोध करने की बात, ये भगवान शंकर का है, भगवान शंकर का धनुष है, और भगवान शंकर हमारे कौन है? इष्ट हमारे। अब तुम कहोगे कि भगवान शंकर तो सबके गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु खाना कहेंगे, हम ऐसा ना कहेंगे। कहोगे, हम जानते हैं
ना कि कहेंगे। भगवान शंकर तो सबके गुरु हैं, पूरे विश्व के गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, पूरे त्रिभुवन के गुरु भगवान शंकर हैं। लेकिन हाँ, तुम्हारे भी हैं, जनक के भी हैं, वो सबके हैं। पर जैसा मैं शिष्य हूं वैसा न हुआ है और न होगा, इसलिए हमने विरोध किया है। क्योंकि भगवान शंकर का धनुष है, ये विश्व की धरोहर है और विश्व का सम्राट मैं हूं। भले कोई राजा विरोध करे और ना करे, पर मैं विरोध करता हूं। चलिए ले लीजिए। आपने कहा ये भगवान शंकर का धनुष है, इसलिए मैं विरोध कर रहा हूं। अब यहीं से ले लीजिए। भगवान शंकर का धनुष है, आपने कहा तो बाणासुर ये कहेगा कि भगवान शंकर संसार के गुरु हैं ना, मैं ये ना कहूंगा। आज दूसरा स्वरूप खड़ा है आपके सामने। भगवान शंकर का ये आयुध है, तो अब ईमानदारी से बताना, इसी धनुष से भगवान शंकर का अपमान हुआ था। इसी धनुष से एक बार भगवान शंकर का अपमान हुआ था। कब? एक बार विष्णु भगवान और भगवान भोलेनाथ में युद्ध हुआ। और युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि दोनों आयुधों का परीक्षण हो रहा था। देवताओं की सभा लगी थी। भगवान शंकर के हाथ में था अजगो, यही पिनाक, और भगवान विष्णु के हाथ में था सारंग। और देवताओं की सभा लगी थी। उसी सभा के मध्य में सारंग के सामने ये अजगो भगवान भोलेनाथ से खिंचा नहीं था। क्यों नहीं खिंचा था? क्योंकि यदि खिंच जाता तो पहले हो जाता महाप्रलय, सृष्टि का विनाश हो जाता। इसीलिए इस धनुष, उस धनुष के सामने ये अजगो भगवान शंकर से खिंचा नहीं। और उसी भरी देवताओं की सभा में भगवान भोलेनाथ को अपमानित होना पड़ा और क्रोध में आकर के इस धनुष का त्याग कर दिया। और कैसे त्याग किया है? वाल्मीकि मानस में, वाल्मीकि रामायण में इस बात का प्रमाण है। धनुरुद्रस्य सनक्रुद्धौ विदेयस्य महायथा। सनक्रुद्धौ, क्रोध में आकर के भगवान शंकर ने जनक के पूर्वज महाराजा देवराज को इसे सौंप दिया, त्याग कर दिया। तो अब ये बताइए आप, भगवान शंकर का ये शत्रु, इसी धनुष से भगवान शंकर का अपमान हुआ। भगवान शंकर का है ये शत्रु। इस संसार में तीन प्रकार के मित्र होते हैं, तीन प्रकार के शत्रु। अपना मित्र, अपने मित्र का जो मित्र वो अपना मित्र, अपना शत्रु, अपने शत्रु का जो शत्रु है वो भी अपना मित्र है। तो ये है भगवान शंकर का शत्रु। तो आपका भी तो शत्रु होना चाहिए। देखिए, समस्या इस बात की नहीं है। अब ये बताइए, इसी धनुष से आपके गुरु का अपमान हुआ, आपको क्रोध करना चाहिए कि प्रसन्न होना चाहिए? टूट रहा है। बात ये नहीं आपको तो श्रीमान जी, प्रसाद बांटना चाहिए। तुमने कहा कि धनुष के माध्यम से भगवान शिव का अपमान हुआ। अपमान नहीं, क्योंकि जिस समय भगवान विष्णु के हाथ में सारंग और भगवान शिव के हाथ में अजगो, परस्पर में दोनों भाई हैं, ये बड़ा वो छोटा है। अब जब नहीं चला, अगर चल जाता, तुम भी जानते हो कि विश्व युद्ध हो जाता, विश्व का सत्यानाश हो जाता, सारा विश्व विनाश हो जाता। अगर नहीं चले तो भगवान शंकर का अपमान हो गया। भगवान शंकर ने क्रोध में आकर के इसका परित्याग कर दिया। तो जब क्रोध में आकर परित्याग किया तो फिर क्यों कहा कि इसकी पूजा करना? भाई, महाराज जनक के पूर्वजों को दिया तो, पर यह क्यों कहा कि पूजा करना? भाई, क्रोध में आके किसी वस्तु पर क्रोध आ गया, वस्तु को फेंक दीजिए, ठीक? तो ऐसे क्यों दिया महाराज जनक के पूर्वजों को कि यही ऐसा स्थान है, हमें दे सकते थे। ऐसा नहीं कि हमें ना देते, हमें दे सकते थे। पर भगवान शिव जानते थे कि महाराज जनक के पूर्वजों को दिया जाएगा ताकि पूजा होती रहेगी। और आज नहीं, 16,000 पीढ़ी से उसी दिन से आज भी पूजा होती चली आई है और आज भी पूजा हो रही है। भले भगवान शंकर ने क्रोध में दिया कुछ भी हो, पर पूजा के लिए कहा कि ले जाओ इसकी पूजा करना, ठीक? तो अगर अपमान हो गया होता भगवान शंकर का तो ये ना कहते कि पूजा करना इसका। मान लो सामाजिक बात है,
अगर किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति से दिल टूट जाए तो उसके प्रति उसकी श्रद्धा न रहेगी, है ना। लेकिन भगवान शंकर के सामने हाथों में था नहीं चला, क्रोध आया और वहां जनक के पूर्वजों को दिया, पर कहा कि पूजा करना। अब पूजा की गई और आज भी पूजा हुई है। तो श्रीमान जी, जिसकी पूजा की जाए, दूसरी बात आ गई कि अगर जिसकी पूजा की जाए वो वस्तु खंडित करना नहीं चाहिए। लोग पूजा करते हैं, मंदिरों में आस्था रखते हैं, प्रतिमाओं की पूजा करते हैं, और कुछ दिन बाद ऐसा कोई आ जाए कि सब तोड़ दो, क्या करना है? तो देखो ऐसा श्रीमान जी, चलिए, आपने कहा जिसकी पूजा की जाए, जिसकी पूजा की जाए फिर उसका खंडन नहीं करना चाहिए। जो पूजनीय है और पूजनीय, जो व्यक्ति पूजनीय होता है उसकी पूजा ही की जाती है, उसका खंडन नहीं करवाया जाता। देखिए, विज्ञ लोग बैठे, वर्तमान समय देखिए, और वर्तमान समय में नहीं, सनातन से चला रहा है। ये एक परंपरा है, परंपरा नहीं, विधि का विधान है। हम आप सभी लोग अपने पिता की पूजा करते हैं। करते क्या है? हमारे देश की संस्कृति क्या है? प्रातःकाल उठ के और माता पिता ही गुरु, ना वही माता। ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं और माता पिता को प्रणाम करते हैं, माता पिता की पूजा करते हैं। लेकिन जब अंत समय आता है माता पिता का, तो जिन हाथों से हम अपनी माता पिता की पूजा करते हैं उन्हीं हाथों से उनको जलाते हैं। देखिए, ये विधि का विधान है। विधि का विधान तो है। एक क्षण। नहीं, तत्काल लो। तुमने क्या दर्शन दिया कि जिसकी पूजा की थी व्यक्ति करते हैं, माता पिता पूजने होते हैं। अब यहाँ की बात अब पिता से जोड़ रहे हो तुम, है ना। भाई पिता से तुम जोड़ रहे हो तो बात कहाँ के लिए माता पिता पूजनीय है और माता पिता की प्राण रहित हो, और कहो कि माता पिता को जला दो सीधे, ये नहीं। क्योंकि जो नियम है, जो परंपरा संस्कार है कि अंतिम जो क्रिया होती है मृतक शव की, जिसके बेटा होगा बेटा ही करेगा, बेटा ना होगा उसका भाई करेगा। ये क्रिया है अंतिम संस्कार की। तो क्या श्रीमान जी, ये अंतिम संस्कार आ गया क्या? बिल्कुल। तो इसमें प्राण नहीं है? प्राण है, लेकिन अंतिम समय अब प्राण है। भाई माता पिता पूजने हैं तो माता पिता को जीवित मत डालो, है ना। भाई माता पिता पूजनीय है ना, बोले बेटे का धर्म है तो जिंदा जिंदा मार डालो और धर्म की पूर्ति कर लो, धर्म है ये। ऐसा नहीं श्रीमान जी, मृतक शरीर के साथ जो परंपरा पुरातन से चली आई है वो बेटा करता है, तो वो बेटे की करतूत है, करना चाहिए। पर इधर जो करतूत है इसमें प्राण है और प्राण स्थापित है, और किसी के प्राण लेना ये जनक का काम नहीं है, ये रावण का काम है। चलिए ले लीजिए, आपने कहा, आपके द्वारा कहा गया कि माता पिता की पूजा करते हैं, क्या माता पिता की हत्या जिंदा ही जिंदा कर डाले? आपने कहा माता पिता को जीते जी मार डाले ना, ये मैंने थोड़ी कहा। मैंने कहा था जिसका समय आ गया है, विधि का विधान है, विधाता की सृष्टि में एक नियमावली बनाई गई है। जो लोग नियम के अनुसार कार्य करते हैं वो देखने मात्र में नहीं, वो मानव वास्तव में है, और जो केवल विधाता की नियम का पालन ही नहीं खंडन करते हैं वो पशु के समान होते हैं। कहा गया ते में तु लोके भूभार भूता मनुष्य रूपिणी मृग्यास चरंती। देखिए, विधाता की सृष्टि में एक नियमावली बनाई गई है, जो जस करई सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। आपकी दृष्टि में धनुष तोड़वाया जा रहा है, अनुचित कार्य किया जा रहा है, लेकिन ये अनुचित कार्य यदि किया जा रहा है तो किसके द्वारा किया जा रहा है? महाराज जनक करवा रहे हैं। देखिए महाराज जनक ने, श्रीमान जी, तुमने कहा अंतिम समय, जब अंतिम समय आ जाता है तो तुम पहले हम करें कि मृतक शव के साथ जो परंपरा निभाई जाती है वो बेटे का धर्म बनता है, मृतक शव के साथ, है ना। तो वो तो परंपरा हो गई।
जो सनातन धर्म का नियम है वो तो अंतिम संस्कार है। इधर अंतिम संस्कार है क्या कि ये मरा रखा हुआ बिल्कुल है, बिल्कुल। इसमें प्राण है, और प्राण किसी के लेना ये पुण्य का काम है कि पाप का काम है ना? महाराज जनक प्राण नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं? भाई उनका अंतिम समय आ गया है अच्छा, और अंतिम समय चल रहा है, तभी तो उनका समय है, तभी महाराज जनक ने प्रण किया। क्यों? क्योंकि जब महात्मा दधीच ने अपनी अस्थियां देवताओं को दान में दी, देवताओं को महात्मा दधीच ने अपनी अस्थियां दान में दी, तो महात्मा दधीच की पत्नी सुबाचा रुष्ट हो गई देवताओं से और देवताओं को श्राप देने लगी कि आपने हमारे पति के प्राण इस धनुष में स्थापित कर दिए, अब इनका उद्धार कैसे होगा? तो वहीं पर आकाशवाणी हुई कि त्रेता के चौथे चरण में इनका उद्धार होगा। और ये कौन सा चरण चल रहा है त्रेता? चौथा चरण, चौथा चरण। और आकाशवाणी हुई थी कि त्रेता के चौथे चरण में इनका उद्धार होगा, तो अंतिम समय तो है इनका, काहे क्रोध कर रहे हैं? अरे शांति से बैठिए। आकाशवाणी को तुम मानकर उतरवा रहे हो, ठीक? आकाशवाणी हुई थी ना कि त्रेता के चौथे कालखंड में इसका खंडन होगा, तब उद्धार होगा। देवताओं की वाणी है, ठीक? ये देवताओं की वाणी है कि त्रेता के चौथे चरण में इसका खंडन होगा, तब उद्धार होगा। तो उधर भी देवता की वाणी लगी है, उधर भी देवता की वाणी लगी है। कौन सी? सुन ये सत्य आशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी, मन जाहिरा जो मिले वर साल सुंदर सावरू। उधर भी देवता की वाणी है? तो या तो इस वाणी को स्वीकार करो या उसको स्वीकार करो, दोनों को। अगर माना इधर इधर प्रतिज्ञा है, इधर प्रतिज्ञा है धनुष तोड़ने की, और उधर मन जाहिरा चो कन्या ने किसी अमुक वर का चयन कर लिया और उसके द्वारा इस कार्य की पूर्ति ना हुई, तो फिर या तो इधर वाणी मिथ्या होगी या फिर उधर वाणी मिथ्या होगी, है ना? ना वाणी ये मिथ्या होगी, ना वाणी वो मिथ्या होगी। क्यों? क्यों? क्योंकि देवी सीता का विवाह तो होना ही है, धनुष का खंडन हो चाहे ना हो। लेकिन महाराज जनक ने देवताओं का अपमान दूर करने के लिए ये प्रण किया। देवताओं का, राजाओं का, इसीलिए हमने पहले देवताओं कहा का भी